हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए भाई आज एक और नई ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग के 10:30 बजे से। तो घर के काम तो मैंने लगभग सारे निपटा दिए हैं और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। बट अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, मैंने और हस्बैंड जी ने नाश्ता नहीं किया अभी। तो हम लोग अब नाश्ता करेंगे और बच्चे भी जब स्कूल चले जाते हैं घर के काम की शुरुआत में तभी हो पाती है। तो आज मैंने यहाँ की भी बेडशीट चेंज करी। पहले यहाँ पे ब्लू कलर की मैंने बेडशीट लगाई थी, बट आज मैंने चेंज करी। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं सोच रही थी आज चेंज करूँगी, कल चेंज करूँगी, बट आज मैंने टाइम निकाल ही लिया है। तो यहाँ पे दूसरी और हल्का फुल्का सा इस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया और थोड़ी साफ़ सफाई की। और ये है ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। बहुत छोटा सा है बट इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और सुबह से मैं इसी में भजन लगाती हूँ और बहुत मज़ा आता है मुझे भजन लगाते लगाते हुए काम। मतलब जैसे सुबह होती है तो मैं इसमें भजन लगा देती हूँ और उसके बाद अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरे काम कब ख़त्म हो गए। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। पहले इसमें भजन लगाती हूँ, उसके बाद अपने घर के काम शुरू करती हूँ और जब काम निपट जाते हैं तो सच में पता भी नहीं चलता है। और बच्चे तो भाई दिन में आएंगे स्कूल से और कुछ काम तो मैंने निपटा दिया है घर के, और बाकी के काम थोड़े बहुत जो पेंडिंग पे हैं वो मैं अब निपटाऊंगी। और नाश्ता नहीं किया बट नाश्ता हम लोग अब करेंगे। और भाई पूजा भी मैंने कर ली है और ठाकुर जी के आपको दर्शन करवा देती हूँ। हमारे प्यारे से ठाकुर जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के ऊपर इनकी कृपा बनी रहे और इनका आशीर्वाद आपको और आपकी फैमिली को हमेशा मिलता रहे। तो ठाकुर जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और सबको अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा देते रहना। तो चलिए भी ठाकुर जी के दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब भगवान की कृपा से आपके सारे काम सफल होंगे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलती रहेगी और आप सबके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए भाई चल में। और किचन में भी थोड़ा बहुत काम मेरा पड़ा हुआ है पेंडिंग पे। और बस अब रोटी बनाऊंगी, आटा मैंने इस पर रखा है और रोटी बनाऊंगी और उसके बाद अपने बाकी के काम शुरू करूंगी। थोड़े बहुत ही काम मेरे बच गए हैं। खाना वाना तो मैं दिन में ही बनाऊंगी भाई, जब बच्चों का टाइम होगा आने का। तो बस अभी नाश्ता करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। काफ़ी दिन हो जाएगा, दिन का टाइम हो जाएगा, फिर दिन में फिर बच्चों का खाना वाना बनाऊँगी। और चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए भारतीय ड्रीम ब्लॉग। तो चलिए भाई अब हो गया है दिन का खाना बनाने का टाइम। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी और भात। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा दही के साथ में बेसन, हल्दी और नमक मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका घोल जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें मैंने डाल दिया है तेल गरम किया था और उसके बाद इसमें मैंने डाले थे अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और ये टमाटर, प्याज और थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा नमक डाला था ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। तो ये अच्छे से गल चुका है। और बच्चों की स्पेशल फरमाइश से मैं आज कढ़ी चावल बना रही हूँ, क्योंकि कल अंशिका छोटी वाली गुड़िया है जो उसने बहुत जिद करी थी मुझे कि मम्मी मुझे कढ़ी खानी है। बट कल मैंने जो है कुछ और बना दिया था, कल मैंने दाल बना दी थी। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं पक्का उसके लिए कढ़ी और चावल बनाऊंगी। तो चलिए भाई कढ़ी बना लेते हैं। अब जो ये बेसन का घोल है इसको मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ और जो टमाटर प्याज की ग्रेवी है उसके साथ में मिक्स कर देती हूँ। तो भाई आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कढ़ी किस तरीके से बनाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कढ़ी बनाते हैं। कुछ लोग तो तेल में पहले बेसन को भूनते हैं और उसके बाद उसमें दही और पानी वगैरह जो मसाले होते हैं उनको ऐड करते हैं। और कुछ लोग इस तरीके से दही बेसन बनाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से कढ़ी बनाते हैं जैसे मैं बना रही हूँ कि पहले एक पैन में दही ले लेते हैं, उसमें मसाला, नमक, थोड़ा सा पानी, जीरा वगैरह जो कुछ भी है उसमें ऐड कर देते हैं और फिर उसे फ्राई करते हैं। तो चलिए कमेंट करके आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से कढ़ी बनाते हो। और वैसे कढ़ी चावल काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, रोज़ रोज़ दाल खाने का मन नहीं होता है तो मैं तो कई बार कढ़ी बनाती रहती हूँ। लेकिन कढ़ी जो है थोड़ा सा गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में आप कढ़ी थोड़ा सा कम ही खाएं। हाँ, सर्दियों के लिए कढ़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
खाने में, क्योंकि सर्दियों में जो है काफ़ी ठंडा होता है तो कड़ी की तासीर थोड़ा गर्म होती है, तो ये आपके शरीर में गर्माहट देता है और आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन गर्मियों के टाइम हमें कड़ी थोड़ा सा कम खानी चाहिए, क्योंकि आजकल पहले ही गर्मी है और कड़ी फिर और ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन बच्चों की स्पेशल फरमाइश थी और मैंने बहुत टाइम से, काफ़ी महीने हो गए थे कड़ी नहीं बनाई थी। सर्दियों में तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं इसी वजह से नहीं बनाती कि गर्म होती है। लेकिन बच्चे नहीं माने तो आज मुझे कड़ी बनानी पड़ी। तो चलिए भाई, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए भाई, कड़ी मैंने इसमें बना रही हूँ और इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि बेसन जितना ज़्यादा उबलता है और अच्छे से पकता है उतनी ही अच्छी हमारी कड़ी बन जाती है। और कड़ी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी बनती है अगर हम इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। तो भाई मैं ऐसे ही करूँगी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम बढ़ा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर में गैस की आँच जो है मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी और फिर धीमी आँच पर इस कड़ी को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए भाई, जब तक हमारी कड़ी बनती है तब तक मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ और एक उस गैस पे चावल भी चढ़ा लेती हूँ। चलिए भाई, प्रेशर पे मैंने चावल निकाल लिया। अभी इन्हें एक बार फिर से धुल देती हूँ। 2 बार तो मैंने धो दिए, लेकिन एक और बार मैं धुल रही हूँ इन्हें। चलिए अभी खाना चढ़ा दिया। इसमें है चावल और इसमें मैंने रख दी है कड़ी, जो कि पकने ही वाली है। और मैंने गैस की फ्लेम बहुत कम कर दी है ताकि धीमी आंच पे ये पकती रहे। और देखिए भाई, फ्लावर्स का इतना शौक़ है कि मैंने किचन में भी 2 इस तरीके से गुलदस्ते लगा दिए और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बाहर मौसम की बात करूँ तो भाई, ये है हमारी किचन से बाहर की तरफ की खिड़की। और देखो भाई, मौसम तो धीरे धीरे काला होने लग गया है। यहाँ अंदर से आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन बारिश आने वाला मौसम हो रहा है। तो मैं लेके आ गई हूँ छत से, क्योंकि मैं कपड़े सुबह ही धुल दिए थे मैंने। और आजकल के मौसम में यही होता है, बस उसी टाइम धूप उसी टाइम बारिश। तो मैं फटाफट से कपड़े सूख गए थे तो मैं उन्हें नीचे लेके आ गई हूँ। और आज है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को आता है मेरे पापा जी का बर्थडे। तो मैंने पापा को वैसे सुबह ही विश कर लिया था फ़ोन करके, और मैसेज भी कर दिया था पापा को। और मेरे मायके वाले रहते हैं वैसे देहरादून में, तो फैमिली में बहुत से काम होते हैं। जब लड़की की शादी हो तो 2 घर मैनेज करके चलना पड़ता है, दोनों घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैंने फ़ोन पे विश कर लिया था। हमारी पूरी फैमिली ने पापा को फ़ोन पे विश कर लिया था। तो एक बार मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से भी पापा को ढेर सारी बधाई देती हूँ पापा के बर्थडे की, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उन्हें एक लंबी ज़िंदगी देना। क्योंकि बच्चों के आगे बस माँ बाप स्वस्थ रहने चाहिए, हमेशा हंसते हुए दिखने चाहिए। तो बच्चों को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो पापा भी ब्लॉग देखते रहते हैं, तो पापा को भी मैं ब्लॉग के माध्यम से भी विश कर लेती हूँ। और चलिए भी, खाना तो बन रहा है, थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये घर की बालकनी जो कि बाहर की साइड पे है, और यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, कुछ फ्लावर के हैं। तो ये है सदाबहार और ये बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा है। इस पे फूल लगता है इस तरीके का, और इसके ना कई सारे पौधे होते हैं, उसमें कई अलग अलग तरीके के फूल लगते हैं। किसी में पिंक लगते हैं, किसी में वाइट आते हैं, और इसमें फूल तो नहीं आते, बस इसी तरीके से कलर्ड इसकी पत्तियाँ होती है। और जितनी ज़्यादा इस पर धूप पड़ती है उतना इसके पत्तियों का कलर जो है फेड होता जाता है। तो ये पुरानी पत्तियाँ हैं, ये पहले आ गई थी तो इसलिए इनका कलर थोड़ा सा फेड लग रहा होगा आपको। और ये नई नई पत्तियाँ अभी आ ही रही है, तो ये अभी बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम डार्क कलर की। और कुछ मैंने यहाँ पे लगा रखे, और ये बाहर पे मेरा जो ये पिलर है इसके ऊपर मैंने लगा रखा है तुलसी माँ का पौधा। और बच्चों के जैसे खिलौने हैं, गाड़ी वगैरह, तो मैं वहीं पे खड़ी रखती हूँ, वहीं पे वो रहते हैं। और यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट लगा रखे हैं। ये है जो ये प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जब मैं मायके गई थी तो मम्मी ने मुझे इसकी कलम दी थी, तो मैंने इसकी कलम लगा दी थी, और बस उसी के बाद ये इतना अच्छा से ग्रो हो गया है।